जो गरीब लोग रहते हैं, वो लोग कैसे पैसों की तंगी को झेलते हैं। गाँव में छोटे-छोटे बच्चे मैंने देखा है और मेरे एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा है कि बच्चे बेचारे माता से पैसे माँगते हैं, ₹2 माँगते हैं, माँ उन्हें मारती है और पैसे उनके पास नहीं होते। पिता भी डाँट देते हैं कि पैसे जब उनके पास नहीं होते। पिता भी डाँट देते हैं जब उनके पास पैसे नहीं होते हैं। ऐसे-ऐसे दिन भी आते हैं कि जेब में ₹2 नहीं होते हैं। ये वास्तव में नारेंद्र कहानीकार के ज़िंदगी की भी कहानी है कि ₹2 भी नहीं होते। हालात ऐसे भी होते हैं कि इंसान गरीबी में जब गुस्सा लगता है तो अपने बच्चों को ही पीटता है। कहीं भी इंसान जाता है तो उसके पास पैसे जब नहीं होते तो पिताजी से बच्चे जिद करने लगते हैं कि मुझे पिताजी ये खिलौना चाहिए ही चाहिए। तो इंसान क्या करता है? क्या हर चीज़ें इंसान पूरी कर सकता है? इंसान पैसों के कारण मजबूर हो जाता है और बच्चे से कहता है कि ये मैं नहीं ले पाऊँगा, कुछ दूसरा ले लो। बच्चा वहाँ पे मन मार करके रह जाता है और बच्चा हमेशा रोने लगता है। आपका भी बच्चा कभी किसी के लिए जिद किया है? आपका भी बच्चा रोया है? रोया है ना? कहानी सुन रहे हो नारेंद्र कहानीकार की? कमेंट करके बताओ कि आपका बच्चा रोया है कि नहीं रोया है। हर किसी के बच्चे किसी न किसी जिद पे हमेशा रोते ही रहते हैं। बच्चों की जिद को पूरा कभी भी माता-पिता नहीं कर पाते हैं और पैसों से कमज़ोर लोग, वो लोग जो स्थिति कभी-कभी ऐसी आ जाती है इंसान की कि कभी-कभी ₹5 भी जेब में नहीं होते हैं। बच्चे ₹5 की चीज़ी को माँगते हैं और पिताजी उन्हें कहते हैं कि बेटा मेरे पास पैसे अभी नहीं हैं। पिता भी उदास हो जाते हैं और माँ भी के पास जाते हैं तो माँ भी कहती है कि पैसे नहीं हैं। बच्चे काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं। खाने के लिए उनके घर में राशन होता है, पिताजी जैसे-तैसे कमाते हैं और वो खाते हैं। अब भी काफ़ी ज़्यादा गाँव में गरीबी के लोग रहते हैं और कैसे गुज़ारा करते हैं। नारेंद्र कहानीकार की ज़िंदगी का ही गुज़ारा कुछ ऐसा रहा है कि मैं भी एक-एक रुपए के लिए कभी-कभी तंग हो जाता हूँ। मेरे जेब में पैसे नहीं होते, बच्चों को चिज्जी खिलाई भी जाती है। बच्चे माँगते हैं, मेरी बेटी माँगती है पैसे, पापा जी चिज्जी खाना है, तो मुझे उसे समझाना पड़ता है कि बेटे पैसे नहीं हैं, तो रोने लग जाती है कभी-कभी। लेकिन मैं फिर भी निकल जाता हूँ क्योंकि जब जेब में पैसे नहीं होते, बच्चों के रोने को भी देखा नहीं जाता। उसके बाद बच्चे शांत हो जाते हैं और बच्चे खेलने लग जाते हैं। उसके बाद बच्चे खेलने लग जाते हैं लेकिन दुःख ये पिता से नहीं देखा जा सकता है। लेकिन कर क्या सकते हैं सिवाय मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम तुम लोग मेहनत भी करते हैं तो कभी ऐसा होता है कि मेहनत के अनुसार फल भी नहीं मिलता है। कितने लोगों को मेहनत के अनुसार फल मिल रहा है? कमेंट करके बताओ नारेंद्र कहानीकार को। कितने लोगों को मेहनत का फल मिल रहा है? कितने लोग अब भी एक-एक रुपए के लिए तरसते हैं और अपने बच्चों को जिस प्रकार से नारेंद्र कहानीकार अपनी कहानी में सुना रहे हैं कि एक-एक पैसे के लिए तंगी हो जाती है गाँव में हम जैसे गरीब लोगों की। और बच्चे भी चिज्जी माँगते हैं तो चिज्जी के लिए हमें कुछ भी लाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है कि इतने पैसों से कैसे गुज़ारा होगा। जबकि लोगों की बात की जाए तो लोग ऐसे भी जनरेटिव में रहते हैं कि लोग 4 व्हीलर से घूमते हैं और उनका खर्चा देखा जाए तो हज़ारों रुपए दिन का करते हैं। उनकी इनकम देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा इनकम भी इनकी अच्छी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जनरेटिव में होती हैं जिनकी इनकम बिल्कुल भी नहीं होती है और ज़िंदगी उनकी हमेशा भागती
रहती है और पैसों से तंगी रहती है। पैसों से तंगी रहती है। कितने लोगों की तंगी रहती है, काफ़ी सारे भारत के लोगों की तंगी रहती है। पैसों से तंगी भारत के लोगों में अब भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। पैसों से तंगी अब भी भारत के अंदर लोगों में सबसे ज़्यादा चल रही है। हो सकता है आप मेरी कहानी को सुन रहे हैं, आपके भी पास पैसों की तंगी चल रही है। एक लड़की थी, छोटी थी, तो उसकी माँ के पास जाती है। माँ के पास उसके पैसे नहीं थे। वो जिद कर देती है कि मुझे चिज्जी खाना ही खाना है माँ। तो उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गुस्से से उठाया साटी को और उसको मारना चालू किया। बच्ची रोने लग गई, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। और बच्ची, छोटी बच्ची, मान लीजिए 3 साल की बच्ची, और माँ के पास पैसे नहीं थे कि माँ उसकी चिज्जी को खिला सके, बेटी को अपने 2 रुपए वो दे सके। ऐसी स्थिति, 2 रुपए बेटी को दे सके और बेटी को मारने लग गई। बेटी रोए, बोले चिज्जी नहीं मांगेंगे, रोटी है तो रोटी खाओ, चिज्जी नहीं मांगना है। ये चीज पैसे नहीं है तो मैं तुझे चिज्जी कहाँ से खिलाऊं। फिर बच्ची काफ़ी देर तक रोती रही और माँ भी उसकी वो उदास हो गई और काफ़ी ज़्यादा उदास होकर के माँ के भी उस आंसू आ गए। माँ के भी उसकी आंसू आ गए। तो प्यारे मित्रों, काफ़ी सारे लोग ऐसे भारत देश के अंदर रहते हैं जो पैसे से हमेशा तंग रहते हैं, जो हमेशा पैसों से तंग रहते हैं। और काफ़ी ज़्यादा लोग भारत देश के अंदर गरीब रहते हैं। और हम कहानियाँ भी आपको सुनाता रहते हैं कि पैसे की तंगी को कैसे दूर किया जा सकता है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपने बच्चे को शिक्षित बनाना। अपने बच्चे को शिक्षित बनाना, आपकी पैसे की तंगी और पैसे उसके पास अवश्य होगा। जितना शिक्षित वो आपका बच्चा होगा, उतनी ही उसकी पोजीशन ज़रूर होगी। ये नारेंद्र कहानीकार का आपसे दावा है। नारेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलते हैं अपनी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवारजनों का रखेंगे ध्यान। ये नारेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलेंगे अपनी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों, आपको नारेंद्र कहानीकार का नमस्कार।